पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार को लेकर अलग अलग परसेप्शन बना हुआ है। कई तरह के आंकड़े और रैंकिंग जो सामने आते रहते हैं, उसमें बिहार की स्थिति ठीक नहीं दिखाई देती। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रैंकिंग बताने जा रहे हैं जिसमें बिहार ने कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। बिहार ने टॉप 3 में जगह बना ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि रैंकिंग रोजगार से जुड़ा हुआ है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। बिहार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत देश में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। पिछले वित्तीय वर्ष के लिए राज्यों की पीएमईजीपी रैंकिंग में पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर बिहार ने अपनी जगह बनाई है। बिहार में वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य भर के रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए ऋण के 35,406 आवेदन आए थे। इन आवेदनों को उद्योग विभाग की तरफ से बैंक में भेज दिया गया, जिसमें 8,077 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत किए गए इन आवेदनों के अंतर्गत 14,899 लाख रुपए की राशि जो है स्वीकृत की गई। बिहार को पीएमईजीपी आवेदनों की जांच स्वीकृति प्रदान करने में देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि आवेदन स्वीकृति के मामले में राज्य ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सबसे खास बात यह रही है कि बिहार ने 115% की सैंक्शन दर हासिल की है, जो योजना की सफलता को दर्शाता है। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये योजना है क्या। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। इसके तहत उन्हें स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 20 से 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना में आवेदन करने के लिए आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदनकर्ता की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए। वैसे युवा इस योजना के पात्र नहीं होंगे जिन्होंने पूर्व में किसी सरकारी ऋण सब्सिडी का लाभ प्राप्त किया। चाहे आपको दुकान खोलना हो, हस्तशिल्प काम शुरू करना हो, छोटा कारखाना लगाना हो, चाहे और भी किसी तरह का स्वरोजगार करना हो, पीएमईजीपी से आपको बहुत फायदा मिल सकता है। इस योजना का लाभ नए प्रोजेक्ट के तहत ही खास तौर से लिया जाता है। पहले से चल रही परियोजनाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सामान्य कोटि के लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में 15% तथा ग्रामीण क्षेत्र में 25% के अनुदान लाभ भी मिलता है। आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांगजनों को शहरी क्षेत्र में 25% और ग्रामीण क्षेत्र में 35% तक का लाभ दिया जाता है। राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि पीएमईजीपी योजना के क्रियान्वयन में बिहार का देश में तीसरा स्थान आना गर्व की बात है। साथ ही यह इस बात का भी परिचायक है कि सूबे के युवा बड़ी संख्या में इससे लाभ प्राप्त करके स्वरोजगार अपना रहे हैं। युवाओं को स्वावलंबी बनाने और उन्हें रोजगार मुहैया कराने में यह बेहद कारगर साबित हो रहा है। तो ये जो है रैंकिंग हम आपको बता रहे थे पीएमईजीपी योजना के बारे में, जिसमें बिहार ने देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और उद्योग मंत्री की बात भी हमने आपको बताई कि वो किस तरह से ये कह रहे थे कि ये जो रैंकिंग है ये इस बात का परिचायक है कि जो युवा हैं वो स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं और भारी संख्या में इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो इसी तरह बिहार के डेवलपमेंट से जुड़ी जो भी खबर होगी इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सरकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उसमें क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में भी आपको इसी तरह से विस्तार से बताते रहेंगे। अभी इस खबर में इतना ही। न्यूज हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।